हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। आज अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो दोस्तों, तो आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जेई की तैयारी कर रहे होंगे 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो जेई की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात को। ये बच्चे ना आईओक्यूएम की तैयारी कर रहे हैं, ये बच्चे ना एनएससी जेएस की तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं जेईई की। उन बच्चों के लिए है ये जो 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास के अंदर है। राइट। मैं आप लोग को एक बच्चे के बारे में बताऊंगा दोस्तों, आरव भट्ट। अगर आपने इसका मेरे साथ इंटरव्यू देखा हो, आरव भट्ट है ना, इसकी काफी सक्सेस स्टोरीज होती है। ये AIR 3 था, जेई मेन 2024 का ऑल इंडिया रैंक 300 आउट ऑफ 300 इसके आए। मैथ्स में ऑब्वियसली 100 आउट ऑफ 100 थे। इस बच्चे ने मेरे साथ 9th और 10th क्लास के अंदर ही 11th और 12th की मैथमेटिक्स कर ली थी। देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट होता है जेई प्रिपरेशन में, और इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है। मैथमेटिक्स को फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ मैनेज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत भी आती है। मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है कि आपको एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैथमेटिक्स में वो होती है फैमिलियरिटी। ठीक है, जैसे एक बहुत सिंपल सी बात करता हूं मैं, आप में से बहुत सारे बच्चों को लॉग पढ़ने में दिक्कत आती होगी, राइट। लॉग बी टू द बेस ए। अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जेई का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है। इनफैक्ट कैलकुलस के अंदर ये आता है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के अंदर भी आ जाता है। ठीक है, तो एलजेब्रा के ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट में और कैलकुलस के हर एक एस्पेक्ट में लॉग बी टू द बेस ए आता है। बट क्योंकि ये बच्चों के लिए नई चीज है, तो बच्चे इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते। आप सोच के देखिए कि आपको मल्टीप्लीकेशन इतना अच्छा क्यों आता है, डिवीजन इतना अच्छा क्यों आता है, क्योंकि आपने क्लासेस की क्लासेस निकाल दी है मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस करने के अंदर। आप सोचिए, 3rd क्लास के अंदर आपने कितने सारे मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन किए थे, 4th क्लास के अंदर आपने कितने सारे मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन किए थे। फिर लेयर पे लेयर चढ़ती जाती है, बट मल्टीप्लीकेशन आप लगातार करते रहते हो, और इसी वजह से मल्टीप्लीकेशन में आप बहुत अच्छे हो। बट कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा ना कि मल्टीप्लीकेशन जब पहली बार आया होगा तो आपको बहुत दिक्कत हुई होगी। इनफैक्ट दिक्कत हुई होगी, आपको याद नहीं होगा, आप क्योंकि बहुत छोटे थे उस समय। इसी तरह से जो कॉन्सेप्ट नए नए आते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब नई नई चीजें हैं आप लोगों के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लॉगरिथम्स, फंक्शंस, राइट, सेट्स के अंदर भी टर्मिनोलॉजीज आती है। ये सब चीजें नई नई होती है। अब जब बच्चा 10वीं से 11वीं के अंदर आता है, तो उसके पास बहुत कम समय होता है इन सभी चीजों को ग्रास्प करने का। आप सोच के देखो ना, 8th क्लास तक आप जो भी मैथमेटिक्स पढ़ोगे, और उसके बाद 9वीं 10वीं की मैथमेटिक्स की बात करते हैं। 9वीं 10वीं की मैथमेटिक्स में ब्रॉडली एलजेब्रा आता है। एलजेब्रा के अंदर पॉलिनोमियल बेस्ड एलजेब्रा आती है, वो आपने 6th 7th 8th में भी थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है। तो 9th 10th के अंदर कोई बहुत ज्यादा अलग से चीजें नहीं आ जाती, लाइन सर्कल वो सब वही चीज है। बट 11th 12th में ड्रास्टिकली नई चीजें आ जाती हैं, और इसी वजह से बहुत सारे बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं में अपना पार्शियल सिलेबस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे लिए प्लान ए क्या होता है, मैं हमेशा ऐसे बच्चों को प्लान ए के लिए बोलता हूं कि यार आपको आईओक्यूएम की तैयारी करनी है। आईओक्यूएम की तैयारी करने से आपका ये अपने आप सब चीजें सॉर्ट हो जाती है। बट काफी बच्चे होते हैं जो आईओक्यूएम की तैयारी नहीं करना चाहते, क्योंकि आईओक्यूएम के बाद आरएमओ होता है। आईओक्यूएम एक्चुअली सितंबर के अंदर ही आ जाता है। अब सर, मैं तो एक ऐसा बच्चा हूं जिसको आराम से पूरा 9th क्लास खत्म करके, जब मेरी 9th एंड हो रही है, तो मेरे पास 10th बोर्ड का भी लोड नहीं है सर। तो मैं सर अपना 40% 11th का सिलेबस करना चाहता हूं। मैं सर बेसिकली फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज और ट्रिगो, ये 4 चैप्टर करना चाहता हूं सर बस। एफओएम 20 लेक्चर का टॉपिक है, ये 12 लेक्चर का टॉपिक है, ये 12 लेक्चर का टॉपिक है, ये 20 लेक्चर का टॉपिक है। जेई का बच्चा अगर इसको देता है तो। बट मैं सर एफओएम को है ना थोड़ा सा ज्यादा समय देकर के देना चाहता हूं, क्योंकि मैं फेमिलियर नहीं हूं। इसके साथ सर मैं हॉलेनाइट सॉल्व करना चाहता हूं। ठीक है, इसके साथ सर मैं प्रीलैप को सॉल्व करना चाहता हूं सर, क्योंकि मेरे को यह चीज समझ में आती है कि अगर मैं एक ही तरह के 20-20, 25-25 सवाल करूंगा तो मेरी मसल मेमोरी बन जाएगी, और मैं बहुत अच्छे से चीजों को ग्रैस्प कर पाऊंगा। और फिर जब एक्चुअली सर मैं 11th क्लास में पहुंचूंगा ना, आई विल बी वेरी वेरी बेटर प्लेस्ड। तो ये फिलॉसफी काफी सारे बच्चे रखते हैं। इतनी समझदारी बच्चों में नहीं होती है, वो अलग बात है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, देखो आप कुछ भी कर लो, कितना भी फास्ट पढ़ लो, कुछ भी कर लो, जो बच्चा आज 9th क्लास में है वो बच्चा 2029 में ही जेई एडवांस देगा। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास जल्दी देने का। जो बच्चा आज 9th में आया है
तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है ना वो अच्छे से प्लान करो। मेरी बात मानो दोस्तों, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री छूना भी मत छुओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो फिजिक्स के साथ मेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है, फिजिक्स जेई की स्टार्ट करने से पहले आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब चीजें सीखनी पड़ती, बेसिक मैथ्स जिसको बोलते हैं वो लोग, ठीक है। और वो उसके अंदर आप जब वो पढ़ोगे ना, तो आप क्या ना बहुत गलत तरीके से पढ़ लोगे उस चीज को, क्योंकि आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड उतना है ही नहीं और आप फिजिक्स पढ़ोगे। केमिस्ट्री पढ़ने का तो वैसे भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री देखो काफी मेमोरी बेस्ड होता है, तो जितना लेट पढ़ोगे उतना ही बढ़िया है ना। तो 11th 12th में ही आप इनको छुओ। मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो। तो और पढ़ने के लिए ना देखो, अब इसके अंदर है ना आपको जो जस्टिस करना है वो मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। देखो जैसे आप मान लो एफओएम कर रहे हो, अब फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में क्या आता है, सेट्स आता है, लॉगरिथम आता है, मॉड्यूलस आता है, इनइक्वालिटीज आती है, राइट। ये मैं आपको बोल रहा हूं। अब आप लोग है ना ओलंपियाड कॉर्नर पे देखो, क्लास 11 के अंदर एफओएम है, वो पूरा कर सकते हो। इरेशनल इनइक्वालिटीज, उसके अंदर तो बहुत सारी चीजें, वो तो जेम ऑफ अ चीज है। अब भाई सर मैं तो आराम से वही करना चाहता हूं, तो आपको क्या करना है, क्लास वर्क कॉपी में नोट्स बनाने हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप वैसे भी अपने आप को फूल कर रहे हो, आप 6 महीने बाद सब भूल जाओगे। तो आपने ये जो पढ़ा ना, आपको लगता है कि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, वो सब वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी होमवर्क कॉपी बनानी है, और उसके बाद आपको सम सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग करनी है। यहां पे है ना मैक्सिमम बच्चे यहां पे फॉल्टर करते हैं। कुछ बच्चे मेरी बात मान के यूट्यूब से क्लास वर्क नोट्स बना लेंगे, होमवर्क कॉपी करने भी बना लेंगे, कुछ सिंसियर बच्चे होते हैं, मगर टेस्टिंग इज वेयर यू फॉल्टर। तो अगर देखो आप लोग आराम से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो ना, 2 ईयर का जेई सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जो बच्चा 9th क्लास के अंदर है, पीजे लाइव कोड यूज करके। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, और मेरी मेंटरशिप में पढ़ सकते हो। मेरे को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है ऐसे बच्चों को ट्रेन करने का जिनको हम 9th से उठाते हैं, और उनको उनके लिए कस्टमाइज प्लान बनाते हैं कि भाई आपको 9th में ये करना है, आपको 10th में ये करना है। एंड मैं दोस्तों एक बस, मगर ये है ना, ये आईयूक्यूएम के लिए नहीं, मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो जेई करना चाहते हैं, जो 2028 या 2029 के एस्पिरेंट है, ठीक है। इस बच्चे को मैं विनर बोलता हूं, इस बच्चे को मैं विजडम बोलता हूं। ये प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया था दोस्तों एक ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, विनर विजडम। और जो पहला बैच था ना मेरा, उसके बच्चे इवेंचुअली टॉप 50 में 5 रैंक लेकर के आए थे। 5 बच्चे थे, ऑल इंडिया रैंक 14, ठीक है, धनंजय केजरीवाल, फिर 29, 30 आर्यन गुप्ता का आप लोगों ने मेरे साथ इंटरव्यू देखा होगा, 41 उत्कर्ष प्रताप सिंह, यूपीएस हम उसको बोलते थे। तो ये 3 बच्चे तो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड थे, जो इन्हीं बैचेस से आए थे, राइट। तो मैं आपके लिए कस्टमाइज प्लान बनाऊंगा। इन बच्चों को भी हमने मैथमेटिक्स बहुत अच्छी कराई थी, अगर क्योंकि मैथमेटिक्स अच्छी हो जाती ना, बाकी सब चीजें सॉर्ट हो जाएगी। क्योंकि देखो 11th की जो मैकेनिक्स है ना, 50% ऑफ फिजिक्स इज मैथमेटिक्स, 33% ऑफ केमिस्ट्री इज मैथमेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। तो बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी अगर मैथमेटिक्स आपकी अच्छे से होती है, बट एक तरीके से होनी चाहिए। हर चैप्टर के क्लास वर्क नोट्स बनने चाहिए, होमवर्क कॉपी होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए, और फिर आप किसी भी चीज में फंस रहे हो ना, तो आपके पास एक मेंटर होना चाहिए, और वो हमें वो तब मिलेगा जब आप पीजे लाइव कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेंगे। और देखो दोस्तों, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लोगे तो आपको अनअकैडमी के नोट्स मिल जाएंगे उसके अंदर, ठीक है, आइकॉनिक नोट्स जो अनअकैडमी के हैं, तो उसके लिंक्स सबके अवेलेबल है। 2 ईयर का लीजिए ताकि आप एक अच्छा समय बिता सके मेरे साथ। इसके बाद देखो, आप अगर 11th में ऑफलाइन कोचिंग भी करना चाहोगे ना, तो आपको इतनी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, क्योंकि आप उनके जो एंट्रेंस टेस्ट होना उस पर फोड़ दोगे, आप उनके एसआरजी बैचेस, स्टार बैचेस में सिलेक्ट हो जाओगे। हम हर साल हमसे बच्चे इस तरह से पढ़ के स्टार बैचेस में जाते हैं 99% स्कॉलरशिप के साथ। आप सोच के देखो, ऑफलाइन कोचिंग की फीस है 1.6 लाख, बच्चा पढ़ रहा है 1600 रुपए में। लिटरली ऐसा होता है, और हमारा एसआरजी प्रोग्राम के अंदर ही आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएगी। मैं खुद उसका हेड हूं, और हम लोग बच्चों को एडमिशन देते हैं 2-2 साल के लिए 3850 रुपए, राइट। तो ये सब चीजें तब हो पाएंगी जब आप एक तरीके से पढ़ोगे। देयर इज नो मेरिट, आप 9th क्लास के अंदर पूरा 11th क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हो, आपने नोट्स नहीं बना रखे, आपने होमवर्क ढंग से नहीं कर रखा, आपने टेस्टिंग ढंग से नहीं कर रखी, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो आप मेरे साथ जुड़ो, मैथमेटिक्स का एक बहुत बढ़िया प्लान हम लोग बनाएंगे, और उसी चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर है। और आप लोग को जो होमवर्क ट्रैकिंग है वो सब चीजें आप लोग की करेंगे। आप लोग को सिंपली क्या करना है, 2 ईयर जेई का सब्सक्रिप्शन लेके @प्रशांत42 जैन पे ज्वाइन हो जाना है,
मतलब ये टेलीग्राम है, यहां पे आप लोग मुझे मैसेज करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे, और बाकी ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप, यहां पे आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, मैं आपको जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये प्लान जो है ना दोस्तों, और देखो आप चाहो आपको नहीं चाहिए मेंटरशिप है ना, सर हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे मेरे जो लेक्चर्स है ओलंपियाड कॉर्नर पे वो भी देख लो, ये सारे लिंक्स जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ताकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से सहूलियत रहे। बट ये जो चीज है मैं काफी लिमिटेड बच्चों को ही देता हूं, तो ऑब्वियसली इसके अंदर लिमिटेड सीट्स होंगी। हर साल तकरीबन 50-60 बच्चों को ही मैं मेंटर करता हूं, जो 9वीं 10वीं के होते हैं, फिर उनको स्टार बैचेस तक पहुंचाता हूं। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो बस वेट करता हूं मैं अब आप लोगों का। लेट्स क्रैक इट।